आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। आर्यों का समाज जो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होते थे, जिसका कुल जिसे जिसे कुल्प कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय पर। विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आल्पा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दे दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो है आमुच कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस। यह जो है वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घृतक्रीड़ा। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कर्णावत को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य न माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए जो है वेदों में मृत्युदंड अथवा देह से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था जिसे जो है श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व यानी कि 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु जो है दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणिन कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थी की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जो उल्लेखित सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर पराजित सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय जो है राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इसमें बताया गया है ऋग्वेदित कालीन देवता जो हैं और इनके संबंध किन किन से थे वो आप पढ़ लीजिएगा खुद ही से। इसमें लिखा गया है इंद्र, अग्नि, वरुण, धौन, सोम, उषा, अश्विन, पूषण, विष्णु व मरुत। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क तथा शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला था उस समय पे। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार जो मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना 40 नाव से की गई है। ईसा पूर्व जो 2री सदी में राजाओं के जो उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्योतिमी ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र जो है सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में जो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं जो है महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है।